हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीतू तिवारी नीतू स्टडी हब में आपका स्वागत करती हूँ। हम आपके लिए लेकर आए हिंदी की प्रश्नोत्तरी नंबर 7। इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, जैनेंद्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है 1934, 1929, 1939, 1937। राइट आंसर है 1929 में जैनेंद्र का पहला कहानी संग्रह फांसी प्रकाशित हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थित से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपर्युक्त विचार किस लेखक के हैं? ऑप्शन है जैनेंद्र कुमार, ऑप्शन बी राजेंद्र यादव, ऑप्शन सी एस पाल, ऑप्शन डी ईलाचंद्र जोशी। एक बार यह कहानी फिर से सुन लीजिए। कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थित से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपर्युक्त विचार किस लेखक के हैं? ऑप्शन ए जैनेंद्र कुमार, ऑप्शन बी राजेंद्र यादव, ऑप्शन सी एस पाल, ऑप्शन डी ईलाचंद्र जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन ए जैनेंद्र कुमार। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? सन्यासी ईलाचंद्र जोशी, बसंती भीष्म साहनी, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन डी चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी। चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी का ना होके भगवती चरण वर्मा का है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है? ऑप्शन ए मैला आंचल, ऑप्शन बी परती पर कथा, ऑप्शन सी आधा गांव, ऑप्शन डी वरुण के बेटे। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित 1954 ईस्वी में मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, पंडित किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए तरुण तपस्विनी, ऑप्शन बी रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल, ऑप्शन सी राजकुमारी, ऑप्शन डी भोजपुर का ठग। राइट आंसर है ऑप्शन डी भोजपुर का ठग। एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? ऑप्शन ए ममता कालिया, ऑप्शन बी चित्रा मुदगल, ऑप्शन सी मेहरुन्निसा परवेज, ऑप्शन डी मंजुल भगत। राइट आंसर है ऑप्शन ए ममता कालिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन ए परती परिकथा, ऑप्शन बी झूठा सच, ऑप्शन सी मैला आंचल, ऑप्शन डी गोदान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैला आंचल। कालीचरण मैला आंचल का पात्र है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेठ बांकेमल किसकी रचना है? ऑप्शन ए पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऑप्शन बी एस पाल, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर, ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी अमृतलाल नागर। सेठ बांकेमल अमृतलाल नागर की रचना है। इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए झरोखे, ऑप्शन बी कड़िया, ऑप्शन सी बसंती, ऑप्शन डी पीढ़ियाँ। राइट आंसर है ऑप्शन डी पीढ़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? ऑप्शन ए राही मासूम रजा,
ऑप्शन बी अब्दुल बिस्मिल्लाह, ऑप्शन सी असगर वजाहत, ऑप्शन डी मुद्राक्षर। राइट आंसर है ऑप्शन बी अब्दुल बिस्मिल्लाह। झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह की कृति है, उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, चतुरी चमार उपन्यास है। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन डी जयनेन्द्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी निराला। मृगनयनी किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन सी श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन डी वृंदावन लाल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी वृंदावन लाल वर्मा। अगला क्वेश्चन है, सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है? ऑप्शन ए देवरानी जेठानी की कहानी, ऑप्शन बी वामा शिक्षक, ऑप्शन सी भाग्यवती, ऑप्शन डी निसहाय हिंदू। राइट आंसर है ऑप्शन ए देवरानी जेठानी की कहानी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में मिलता है? ऑप्शन ए सेवा सदन, बी कायाकल्प, सी प्रेमाश्रय, ऑप्शन डी गोदान। राइट आंसर है ऑप्शन डी गोदान। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी ध्रुव सौम्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इह अति ख्वारी। ये पंक्तियाँ भारत दुर्दशा के किस अंक से ली गई हैं? ऑप्शन है पहला अंक, ऑप्शन बी दूसरा अंक, ऑप्शन सी चौथा अंक, ऑप्शन डी तीसरा अंक। राइट आंसर है ऑप्शन ए पहला अंक। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है। ऑप्शन ए कामना, ऑप्शन बी रजत शिखर, ऑप्शन सी आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन डी वत्सराज। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है ऑप्शन ए कामना। यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अज्ञे, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी हरिकृष्ण प्रेमी। राइट आंसर है ऑप्शन ए अज्ञे। स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी उपेंद्र नाथ अस, ऑप्शन डी लक्ष्मी नारायण लाल। इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन सी उपेंद्र नाथ अस्त। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अंधा युग के निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है? संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा, हो गई सुबह पाकर यह गहन व्यथा, गांधारी पत्थर थी उस श्रीहत मुख पर, जीवित मानव सा कोई चिन्ह ना था। एक बार फिर से सुन लीजिए यह, संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा, हो गई सुबह पाकर यह गहन व्यथा, गांधारी पत्थर थी उस श्रीहत मुख पर, जीवित मानव सा कोई चिन्ह ना था। ऑप्शन ए विजय एक क्रमिक हत्या, ऑप्शन बी पशु का उदय, ऑप्शन सी अश्वत्थामा का सत्य, ऑप्शन डी पंख पहिए और पट्टियाँ। राइट आंसर है ऑप्शन सी अश्वत्थामा का अर्धसत्य। अगला क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं? जयशंकर प्रसाद,
ऑप्शन बी सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन डी मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन डी मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सन्नाटा, भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी कल सुनना मुझे धूमिल, ऑप्शन सी सात गीत वर्ष धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी उतना वह सूरज है शंभुनाथ सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी उतना वह सूरज है। शंभुनाथ सिंह सुमेलित नहीं है क्योंकि उतना वह सूरज के लेखक भारत भूषण अग्रवाल हैं। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है? ऑप्शन ए धूमिल, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? ऑप्शन ए कुछ कविताएं, ऑप्शन बी कुछ और कविताएं, ऑप्शन सी आज सभी आँखों से, ऑप्शन डी काल तुझसे होड़ है मेरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी आज अभी आँखों से। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब किस विधा की कृति है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी समीक्षा, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी गद्य काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी गद्य काव्य। हाइकू। अगला क्वेश्चन है, हाइकू किस देश की काव्य शैली है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी चीन। राइट आंसर है ऑप्शन डी जापान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें तार सप्तक के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए तीसरा सप्तक का प्रकाशन सन 1959 में हुआ था, ऑप्शन बी चौथा सप्तक सन 1979 में प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन सी शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित हैं, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? ऑप्शन ए हिमकिरीटनी जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन डी वैदेही बनवास माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी उद्धव शतक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन डी पथिक राम नरेश त्रिपाठी। राइट आंसर है ऑप्शन डी पथिक राम नरेश त्रिपाठी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन बी हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन डी रसवंती सिया राम शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन डी रसवंती सिया राम शरण गुप्त। रसवंती सियाराम शरण गुप्त रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है। रसवंती के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कुकुरमुत्ता, ऑप्शन सी सरोज स्मृति, ऑप्शन डी तोड़ती पत्थर। ऑप्शन बी कुकुरमुत्ता। निराला की बहुचर्चित व्यंग्यपरक कविता का नाम कुकुरमुत्ता है।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। मौर्य विजय किसकी रचना है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन सी श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी सियाराम शरण गुप्त। मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की रचना है। अगला क्वेश्चन है, मेरे चपल यौवन बाल अचल चंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। एक काव्य पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित हैं? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, यह किस कवि ने कहा है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी हरिओद। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। यह मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है? ऑप्शन ए पद्म प्रसून, ऑप्शन बी मृत्युंजय, ऑप्शन सी प्रेम पच्चीसी, ऑप्शन डी देवसभा। राइट आंसर है ऑप्शन ए पद्म प्रसून काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। तो फ्रेंड्स, यह हमारे कुछ प्रश्नोत्तरी के क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ फ्रेंड्स, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सीरीज़ में। धन्यवाद।